पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में स्वतंत्र रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सती प्रथा बंद करने के उनके प्रयत्न भी सफल हुए। जिस दिन पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव मंजूर हुआ उस दिन राम मोहन के आनंद की सीमा नहीं रही। राम मोहन बाल्यकाल से ही अपनी भाभी के सती हो जाने और उसी तरह हिंदू समाज में सभी जगह हो रहे इस धार्मिक हत्याकांड के बोझ को अपने हृदय पर झेल रहे थे। वह बोझ अब उनके हृदय से उतर चुका था। उनकी भाभी को जब जबरदस्ती सती किया जा रहा था तो वे कुछ नहीं कर सके थे। कितना पुकारता उस समय उसने सभी को। उनकी सुनी आंखों में रक्षा की गुहार नजर आ रही थी, किंतु सभी ने अपनी आंखों फेर ली थी। परंतु राममोहन की आंखों में वह चिता उस समय भी जल रही थी जब उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सती प्रथा के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किए थे, जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। कल्पना कीजिए, जिस कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए राममोहन को इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। जिस मूर्ति पूजा के खिलाफ राममोहन निर्भीक होकर बोले अथवा जातिवाद के विरुद्ध उन्होंने जो कुछ भी कहा और किया, क्या तत्कालीन समाज जहां इन सब के खिलाफ बोलने वाले की स्थिति 32 दांतों के बीच फांसी जीभ जैसी है, कोई इतना साहस कर सकता है? राममोहन ने इन सब के खिलाफ बोल ही नहीं बल्कि इनमें सुधार भी किया। कोई भी इंसान उनके संघर्ष पर नज़र डालकर देख सकता है कि उन्हें अपने जीवन काल में कितने प्राणघाती प्रहार सहने पड़े होंगे, कितने उल्हाने सहने पड़े होंगे। राममोहन के पास जितना भी धन था उन्होंने उसे सुधार कार्यों में लगा दिया। संकट के समय विदेशी लोग भी कोलकाता में उनसे धन उधार लिया करते थे। यद्यपि राममोहन की गिनती धनी व्यक्तियों में की जाती थी, ऐसे धनी व्यक्ति को भी इंग्लैंड में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। यहाँ तक कि भोजन भी उनके दूसरों के द्वारा ग्रहण करना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी आर्थिक परेशानियों का मुख्य कारण वे संस्थाएं थीं जहाँ उन्होंने अपना पैसा लगाया था। वे सभी संस्थाएं दिवालिया हो चुकी थी। जब इंसान का बुरा समय आता है तो चारों ओर से आता है। वे लोग जो राममोहन से ईर्ष्या करते थे उन्होंने उन पर व उनके पुत्र पर पैसों के दुरुपयोग का दावा पेश किया, जिसमें स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्हें पैसा पाने की तरह बहाना पड़ा। यद्यपि उन्हें न्याय मिला, किंतु इस संघर्ष में वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.